अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज की जो प्रॉब्लम्स हैं, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बच्चों, जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन है आज। टाइम तकरीबन सुबह के 9 बज रहे हैं और हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.6 मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर यूल की वर्ड प्रॉब्लम ऑफ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर यूल। तो बच्चों, दुरूद शरीफ का फिर आज ज़्यादा करें क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक है और इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है दुरूद शरीफ पढ़ने की। दुरूद शरीफ जो बंदा जुम्मा वाले दिन असर से मगरिब के टाइम पढ़ता है, अगर 80 मरतबा पढ़े तो उसके 80 साल के गुनाह माफ़ होते हैं। तो वैसे भी दुरूद शरीफ का विर्द करते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ of a rectangle is 4 times its width. The perimeter of the rectangle is 150. Find the dimension of rectangle. बच्चों, स्टेटमेंट को बहुत ध्यान के साथ आप पढ़ेंगे। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 times इट्स विड्थ। हम सपोज करते हैं बच्चों सॉल्यूशन में कि लेट x इज लेंथ एंड y इज विड्थ। x जो है वो लंबाई है, y जो है वो चौड़ाई है। क्योंकि लेंथ और विड्थ दो चीज़ें हमें क्वेश्चन में बताई गई हैं, तो x हमने कह दिया, फ़र्ज़ कर लिया कि लेंथ है और y जो है वो विड्थ है। तो देखें, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 times इट्स विड्थ, कि जो रेक्टेंगल की लंबाई है वो कितनी है? 4 times इट्स विड्थ। यानी अगर लंबाई हो x तो विड्थ की होगी 4x, 4 times इट्स विड्थ। यानी कि 4 गुना ज़्यादा उसकी क्या है? अगर जो चौड़ाई है, बच्चों ध्यान से सुनिए, जो चौड़ाई है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो तब लेंथ आती है। जो चौड़ाई है उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तब लेंथ आती है। मतलब आपको समझाते हैं, अगर लेंथ उसकी है 1, अगर लेंथ उसकी है 1 तो 4 times मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ को तो तब आएगी 1। यानी फिर विड्थ क्या हो जाएगी? 0.25। ध्यान से समझ रहे हैं चीज़ों, थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप ध्यान देंगे। 0.25 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 1। यानी बच्चों जितनी लंबाई है चौड़ाई जितनी है, चौड़ाई को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो लंबाई के बराबर आएगी। चौड़ाई को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो लंबाई के बराबर आएगी। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 times इट्स विड्थ। जो रेक्टेंगल की लंबाई है वो कितनी है? 4 times इट्स विड्थ। यानी चौड़ाई को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगी? आपके पास लेंथ आएगी। जैसे हमने आपको मिसाल दी कि लेंथ अगर 1 है तो चौड़ाई होगी 0.25, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। ठीक है।
समझ आई बात? चलिए, एक्स लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। विड्थ जो है वो 4 वाई, विड्थ को हमने किया है वाई के साथ तो 4 वाई आ गया, एक्स इज इक्वल टू 4 वाई। ठीक है भाई, लेंथ जो है वो बराबर है 4 टाइम्स, 4 टाइम्स का मतलब है 4 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ? विड्थ के साथ। विड्थ क्या है? वाई है। हमने आपको यहाँ समझा दिया। आगे देखें, 4 वाई इधर आएगा माइनस हो जाएगा, जी 4 वाई के साथ प्लस है, इधर आएगा माइनस 4 वाई 0। ये इक्वेशन पाएंगे 1। आगे देखिए, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150। पैरामीटर का बच्चों फार्मूला होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, याद करेंगे। 150 ठीक हो गया, तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके होगा डिवाइड, आंसर आ गया 75। एक्स प्लस वाई से करो, ये क्वेश्चन 2 बन गई। ठीक हो गया, समझ आ गई यहाँ तक आपको? 2 इक्वेशंस बन गई हमारे पास। एक्स वाई इज 4 वाई इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 75। आगे कोई मुश्किल नहीं है, आगे वही है जो आपने पहले किया हुआ है। जो इक्वेशन मैं लिखता हूँ यहाँ दोबारा, देखिएगा 1 माइनस 4 1, एक्स के साथ बच्चों कुछ नहीं है तो 1 है, वाई के साथ कुछ नहीं है तो 1, एक्स वाई 0 75। ठीक हो गया, समझ रहे हैं आप बात? बस ये पहला स्टेप जो है ये आपको समझना था। पैरामीटर का फार्मूला ये होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये किसके बराबर है? 150 की। पहला स्टेप आपको समझना था कि जो लंबाई है बच्चों, लंबाई चौड़ाई को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगी लंबाई, यानी जो लेंथ है वो चौड़ाई से 4 गुना बड़ी है। ठीक है कि नहीं? जो चौड़ाई है, लंबाई है, वो चौड़ाई से 4 गुना बड़ी है, यानी चौड़ाई को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कहीं जाके लेंथ आएगी। ठीक है, हमने आपको मिसाल से समझा दिया। आगे हमने ये इक्वेशन आपके सामने बनाई, ये इक्वेशन वही है जो पहले क्वेश्चंस पे आप बनाते रहे हैं। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे? वैसे ही जो आपको आता है सॉल्व करना। ठीक है, पहली इक्वेशन कैसे बनाई? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है? एक्स है, एक्स लेंथ है, एक्स 4 टाइम्स इट्स विड्थ, विड्थ कितनी है? वाई है, 4 टाइम्स, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? विड्थ के साथ। विड्थ क्या है? वाई, 4 वाई, तब आएगी क्या? लेंथ। समझ रहे हैं बात को? चलिए, उम्मीद है आपको समझ आई होगी कुछ। क्वेश्चन अरेज करने लगा हूँ मैं। चलिए, यहाँ से आगे देखें, यहाँ से आगे आपको आता है, जिस मेथड से मर्जी करें आप, आपकी मर्जी है, दोनों से कर रहा है, क्रैमर रूल से भी और इन्वर्जन मेथड से। बच्चों देखें क्या करते हैं, ये किसके बराबर है? मैट्रिक्स इन्वर्जन है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करते हैं। ये क्या है? ए, ये क्या है? एक्स, ये क्या है? बी। एक्स इधर, ए उधर गया तो क्या हो जाएगा? ए इनवर्स। ए इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों की जगह चेंज, इन दोनों के साइन चेंज। आप क्या करेंगे? ए का लेंगे डिटर्मिनेंट, ये आ गया 5 आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों? अब ए इनवर्स क्या आया आपके पास? एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पुट करेंगे फार्मूले में। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया? ये आया, तो ये फार्मूले में पुट करेंगे। 1 माइनस 1 1 और 4। ए डिटर्मिनेंट क्या आया? 5 आया, 5 पुट करेंगे। ठीक है,
समझ में आ गई बात आपको? अच्छा, अब इधर पुट करते हैं। ए इनवर्स क्या आया है? ये आया है। बी क्या आया है? 0.75। ठीक, और 5 जो है इसको अलग लिख लें 1/5। आगे देखें बच्चों, पहले ब्रैकेट वाली रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करते होते हैं। 1 × 0 + 4 × 75 -1 × 0 + 1 × 75। 0 + 75 को 4 से किया 300, 0 75 आंसर 75। ठीक है, 300 और 75। 1 को 0 से 4 को 75 दरमियान में पॉजिटिव। हमने आपको बताया कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को जब आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दरमियान में कौन सा निशान आता है? पॉजिटिव का। पहली को पहली से किया, दूसरी को दूसरी से किया, दरमियान में आया पॉजिटिव का साइन। अगर यहाँ आगे भी कोई और कॉलम होता तो फिर गैप आता दरमियान में और फिर इसको इधर अलग मल्टीप्लाई करते, लेकिन आगे कोई कॉलम मौजूद नहीं है, लिहाजा पहली रो और पहला कॉलम कंप्लीट होगा, दरमियान में प्लस आएगा। पहली रो और पहला कॉलम जब कंप्लीट होगा दरमियान में प्लस आएगा। फिर दूसरी रो और पहला कॉलम जब कंप्लीट होगा दरमियान में प्लस का निशान आया। समझ रहे हैं? अब बच्चों क्या करेंगे? डिवाइड करते हैं 5 के साथ। 5 5 4 5 5 5 4 15 आ गया। 5 6 8 60। एक आया 60, एक आया 50। 75 डिवाइड बाई 5, 300 डिवाइड बाई 5। कैलकुलेटर से करेंगे तो आंसर आ जाए। एक्स किसके बराबर है बच्चों? एक्स वाई। एक्स क्या है? 60। वाई क्या है? 15। यानी जो शुरू में हमने क्या बनाई थी बच्चों? शुरू में जो हमने इक्वेशन बनाई थी वो इक्वेशन कुछ यूँ थी, x - 4y = 0। x = 4y था, फिर 4y इधर आ गया था तो इधर 0 बच गया। देखें, शुरू में हमने जो इक्वेशन बनाई थी वो कैसे बनाई थी कि जो लेंथ है वो विड्थ के बराबर तब आएगी जब विड्थ को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो लेंथ है वो विड्थ के बराबर तब आएगी जब विड्थ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। आप देखिए 15 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाता है। तो मेरी मतलब है कि आप बात समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह विड्थ को 4 से मल्टीप्लाई करें तब वो किसके बराबर आती है? लेंथ के बराबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट्स में डालेंगे, इसको नोट करेंगे एक एक पॉइंट। पहले ए इनवर्स आया, ए इनवर्स को हमने निकाला, यहाँ से यहाँ पुट किया, ए इनवर्स बी की वैल्यू को वैसे ही पुट की, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइड किया तो आंसर आ गया। चले अब यही क्वेश्चन हम आपको क्रैमर रूल से करके बताते हैं। क्रैमर रूल से देखें बच्चों, बाय क्रैमर रूल। तो बच्चों क्रैमर रूल तो बहुत ही आसान है। देखें, ये ए है, ठीक हो गया, ये ए है। क्रैमर रूल के लिए हमें एक दफ़ा दोबारा लिखनी पड़ेगी, क्या? इसकी इक्वेशंस लिखनी पड़ेगी। एक ये थी, दूसरी इक्वेशन ये थी,
इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इस तरह तो आपको पता है किस पे लिखते हैं, जब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड वाला क्वेश्चन आया था, इसको इस तरह लिखते हैं। क्रैमर रूल भी इस तरह नहीं लिखते। ये इस तरह ब्रैकेट जो बनाते हैं वो किस तरह लिखते हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में। क्रैमर रूल में हम इस तरह नहीं लिखते। अब देखिए 2 इक्वेशन आपके सामने बन गई। तो देखें ए क्या है बच्चों, 1 - 4 1 1, ये आ गया ए। अब ए एक्स क्या होगा, ए एक्स क्या होगा, देखें ये आया ए एक्स, देखें क्या होगा। ए एक्स पे एक्स वाली नहीं लिखते होते, ये वाली लिखते हैं। पहले 0.75 लिखेंगे, उसके बाद इसको अगर मैं अरेंज कर दूँ तो आपको आसानी होगी। ठीक है, 0.75, फिर क्या लिखेंगे, वाई वाली -4 1। ए एक्स में एक्स वाली नहीं लिखते, पहले ये लिखेंगे फिर वाई वाली। ए वाई में वाई वाली नहीं लिखते, पहले एक्स वाली लिखेंगे। 1 1, एक्स के साथ 1 है, एक्स के साथ 1 है, 1 1 आ गया 0.75। ए वाई में वाई वाली नहीं लिखते। अब इन तीनों का आप क्या करें, डिटर्मिनेंट ले लें। ये आ गया 5। ए एक्स का लेते हैं डिटर्मिनेंट। ये सारा कुछ रफ वर्क में नहीं, ये नीट वर्क में है। माइनस डिटर्मिनेंट का +300 आ गया, माइनस माइनस प्लस। ए वाई का लेते हैं बच्चों डिटर्मिनेंट, यहाँ ही ले लेते हैं ए वाई का। ये आपने सारा कुछ तरतीब से अपनी कॉपी पे लिखना है। सीधा नीचे जाएंगे आप, 175, ये आ गया 75। ए वाई का, ये ए एक्स का आया बच्चों आपके सामने, ये ए का आया, ये ए एक्स का आया, ये ए वाई का आया, ये। अब फार्मूला लगाएंगे क्रैमर रूल का, जो आपको याद होगा। यहाँ मैं ऊपर फार्मूला लगाता हूँ। देखिए एक्स का फार्मूला होता है बच्चों, ए एक्स का डिटर्मिनेंट बाई ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स क्या आया है, बोले शाबाश बोले, 300। ए क्या आया है आपके सामने, 5, तो क्या आंसर आ जाएगा, 60। वाई का फार्मूला, ए वाई डिवाइड बाई ए वाई आपके सामने आया 75, ए आया है आपके सामने 5, ये फार्मूला है वाई का। ये आ जाएगा क्या, 50। तो आप देख सकते हैं आंसर दोनों तरीके से एक जैसा आया है। इसको तरतीब के साथ अपनी कॉपी में नीचे सॉल्व करना है। ठीक है, पहले ये लिखना है ए एक्स ए वाई, उसके बाद इन सब के डिटर्मिनेंट्स लिखकर फिर उसके बाद आगे नीचे फार्मूला लगाना है। सबसे पहले ये 1 2 3 स्टेप, फिर उनके सारों के डिटर्मिनेंट मालूम कर रहे हैं, ए का ए एक्स का ए वाई का मालूम कर फिर उसके बाद फार्मूला लगाना है, उसमें वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को। आई थिंक कि एक और क्वेश्चन हमें और करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं सिर्फ आपको यहाँ से पढ़ता हूँ क्वेश्चन। द लेंथ, नहीं, 2 sides of a rectangle differ by 3.5 centimeter. Let solution x and y be the 2 sides of a rectangle. कहते हैं कि रेक्टेंगल की बच्चों 2 साइड्स हैं। तो हमने इमेजिन कर लिया कि x और y जो हैं वो 2 साइड्स हैं किसकी, रेक्टेंगल की। ठीक हो गया, समझ आ रही है बात। रेक्टेंगल आपने देखी है, ठीक है, 2 साइड्स हैं, ये वाली ये वाली। ठीक हो गया।
आगे एक्स एंड वाई बी द टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। यहाँ तक समझ आ गई ये बात। कहते हैं ये डिफर का मतलब होता है बच्चों माइनस। ये दो साइड्स डिफर कर रही हैं, यानी उसमें से एक्स को वाई में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। कह रहे हैं टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5। क्या मतलब है सर इसका? दो साइड्स हैं एक्स और वाई, उनमें जो फर्क है, डिफर का मतलब क्या है माइनस, डिफर का मतलब क्या है माइनस। दो साइड्स में जो फर्क है यानी माइनस, वो कितना है 3.5 का। यानी एक्स अगर होगी ना 18 तो वाई होगी 15। अब इन दोनों में कितने का फर्क है 3.5 का। डिफर कितने का है 3.5 का। तो इस इक्वेशन का ये मतलब है। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं बात? दो साइड्स में कितने का फर्क है 3.5 का। अगर एक साइड 15 है तो दूसरी 18.5 होगी। पहली। दूसरी इक्वेशन देखें। पैरामीटर क्या है? पैरामीटर का फार्मूला ये होता है 67। ठीक हो गया। सिक्सटी सेवन को आप 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 33.5। ठीक हो गया। तो ये आपके पास दो इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन बात, ये इक्वेशन टू। अब मैं इनको अलग करके यहाँ लिखता हूँ। ठीक हो। बच्चों कहते हैं दो साइड्स हैं जो आपस में फर्क उनमें कितना है 3.5 का, इसलिए हमने x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 लिखा है कि दो साइड्स हैं रेक्टेंगल भी, उनके फर्क कितना है 3.5 का। अगर एक 18.5 है तो दूसरी 15 होगी। तो इस तरह ये पहली इक्वेशन बनी। एक्स यानी दो साइड्स को आपस में माइनस करें, आपस में डिफर करें तो क्या आता है 3.5। फर्क कितने का है 3.5 का फर्क है। जैसे एक्स मिसाल के तौर पर है 18.5, वाई मिसाल के तौर पर है 15, तो आप माइनस करेंगे 18. x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5। आप देखें क्या आता है, बताएं 3.5। तो इस तरह भी आप ये रीज़न दे सकते हैं इसकी कि ये क्वेश्चन कैसे आई, बता दिया हमने आपको तफसील के साथ। आगे देखें 1 माइनस 1 एक्स वाई अल्हम्दुलिल्लाह। आगे देखें ये ए है, ये एक्स है, ये बी है। ए उधर गया तो क्या हो जाएगा ए इनवर्स बी। ठीक है। अब ए इनवर्स का आपको पता है, ये आपने नोट कर लिया होगा। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, आपको समझाने के लिए सिर्फ लिखा है। क्वेश्चन का पार्ट ये है, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ये आपको समझाने के लिए लिखा था। ए इनवर्स बच्चों, ए इनवर्स का फार्मूला पता है आपको, एडजॉइंट और फिर मालूम करेंगे आप क्या आएगा। इन दोनों की जगह चेंज, इन दोनों के साइन चेंज, ए डिटरमिनेंट 1। बच्चों ए क्या है, ये ए है, इसका पहले क्या लेंगे डिटरमिनेंट। तो ए डिटरमिनेंट पे बच्चे क्या करते हैं, ये वाली वैल्यूज लिख देते हैं जो कि रॉन्ग है। ए डिटरमिनेंट में एडजॉइंट वाली वैल्यूज नहीं लिखनी, ए डिटरमिनेंट में कौन सी वैल्यूज लिखनी है ए वाली। ये देखें ये ए है तो इधर क्या आना चाहिए ए ही आना चाहिए। ए क्या है, ये ए है ऊपर वाला। तो आ गया माइनस माइनस प्लस 1 1 2। ठीक।
ए इनवर्स क्या आया आपके पास, बाई 2। यहाँ तक आपने नोट कर लिया। अब आगे देखिए ए इनवर्स क्या आया, ये आया 1/2, बी क्या आया 3.5 और 33.5। ये नोट कर लें। आगे देखें बच्चों, वन मल्टीप्लाई 3.5, पहली को पहली से दरमियान में पॉजिटिव का निशान, दूसरी को दूसरी से, 1 मल्टीप्लाई 33.5। अब क्या करेंगे, 1 की जगह नीचे -1, 1 के नीचे 1, ऊपर वही 3.5 प्लस 33.5 -3.5। कैलकुलेटर उठाएंगे और इनको सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 37, ये क्या आ जाएगा 30। इनको करेंगे सॉल्व। एक्स और वाई क्या आ गया आपके सामने। आगे जगह देंगे, आप नीचे ही लिखेंगे 18.5 और वाई आया 15। तो आप देख सकते हैं कि इनमें फ़र्क कितने का आया, 3.5 का। एक्स आया 18.5, वाई आया 15। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, नोट करेंगे इसको। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, आपको पहले भी बताया है। ध्यान के साथ इसको नोट करें, लाजमी 8 नंबर का ये पेपर में क्वेश्चन आता है। चलिए यही क्वेश्चन हम करते हैं क्रैमर रूल के साथ। क्रैमर रूल के साथ यही क्वेश्चन करते हैं। देखिए ए क्या होगा इसमें, ये ए हो गया। ए एक्स क्या होगा, ए एक्स में क्या करते हैं, एक्स वाली नहीं लिखते, वाई वाली, लेकिन पहले ये लिखेंगे फिर वाई वाली। वाई के साथ क्या है -1, वाई के साथ क्या है +1, वाई के साथ 1, वाई के साथ -। ए वाई वाली लिखेंगे, वाई ए वाई में वाई वाली रकबे, ए वाई में वाई के साथ जो रकबे है वो नहीं लिखनी, एक्स वाली लिखनी है। एक्स वाली क्या है 1, एक्स के साथ क्या है 1, 3.5 33.5। अब इन तीनों का आप बच्चों क्या करें, डिटर्मिनेंट ले लें। टू आ गया, -+2। आगे देखें ए एक्स, इस तरह लिखना, पूरा स्टेप करने ज़रूरी है। क्या आ गया 37। ए वाई को 1 3.5 33.5। क्रॉस मल्टीप्लाई दरम्यान में माइनस, याद रखेंगे। क्या आ गया बच्चों 30। अब क्या करेंगे बच्चों, फार्मूला लगाएंगे जो आपको लगाना आता है माशाल्लाह। एक्स का क्या फार्मूला है, ए एक्स का डिटरमिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटरमिनेंट। ए एक्स क्या है बच्चों, ए एक्स का डिटरमिनेंट क्या है बोलेंगे 37 आ गया इसका। ए एक्स पे क्या आया
37। ये पुट किया, यहाँ पर ए क्या आया 2, यहाँ 2 पुट किया तो आंसर क्या आ गया 18.5। वाई ए वाई ए वाई क्या आया आपके सामने 30, ए क्या आया 2, आंसर आपके सामने आ गया 50। तो देखा आपने क्रैमर रूल के साथ और मैट्रिक इन्वर्जन के साथ 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराए। ये आप इसकी प्रैक्टिस करें। सबसे पहली बात आपको ये समझ आनी चाहिए कि हमने इक्वेशंस किस तरह बनाई है, वो हमने आपको तफसील के साथ बताया है। अल्लाह का जिक्र करते रहे, नमाज की पाबंदी करते रहे। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे चैप्टर नंबर 1 को और फिर चैप्टर नंबर 2 इंशाअल्लाह स्टार्ट करेंगे।